हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने चैनल टेक्निकल सुरेंद्र में। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन सेप्टर का डिप्लोमा 4th सेमेस्टर का अनुनाद क्या है। तो अनुनाद क्या है, इस टॉपिक को लेकर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बहुत से स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन रटवा दी जाती है और उसी डेफिनेशन को क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसी डेफिनेशन को ये लोग कवर करते रहते हैं। ठीक है, उसी डेफिनेशन को ये लोग हमेशा रटवाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रटवाते रहते हैं फ्रेंड्स, उसी डेफिनेशन को हमेशा रटवाते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँ कि डेफिनेशन रटने भर से कुछ नहीं होगा, डेफिनेशन रटने भर से कुछ भी नहीं होगा। आप सभी लोगों को मतलब पता होना चाहिए एक्चुअल में अनुनाद का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। ये एक नेटवर्क है जिसमें एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, और ये एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो क्या इसमें अनुनाद होगा? इसमें अनुनाद होगा? ये मेरा पहला प्रश्न है। जितने भी लोग किसी भी अभी से एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अभी से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी से 4th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो, जरा सा भी सीरियस हो आगे फ्यूचर के लिए, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ना, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। कोचिंग में जाओगे, पैसे लौटाओगे और कुछ भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पूछ रहा था कि क्या इस रजिस्टर्स जिसमें आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध लगे हुए नेटवर्क में क्या अनुनाद हो सकता है? मेरा जवाब है नहीं। अगर केवल प्रतिरोध ही लगे हुए हैं तो उस नेटवर्क में कभी भी अनुनाद नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अनुनाद नहीं हो सकता। अनुनाद होने के लिए, रेजोनेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होने के लिए एल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, यानी कि इंडक्टेंस मतलब क्या होता है? इंडक्टेंस मतलब होता है ये एल और ये सी, संधारित्र, सी और एल इंडक्टेंस। ठीक है, वो होना चाहिए या सी लगा होना चाहिए नेटवर्क में, यानी कि संधारित्र जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, और इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी बोलते हूँ आपको पता होगा। ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यानी संधारित्र लगे हों किसी नेटवर्क में, उस नेटवर्क में क्या पॉसिबल है? उस नेटवर्क में अनुनाद पॉसिबल है। अब क्लियर हुआ होगा कुछ। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा, बहुत अच्छी बात है। तो अनुनाद कहाँ पे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं एक बार पूरा साफ कर देता हूं। तो अनुनाद व रेजोनेंस कहाँ पे पॉसिबल है फ्रेंड्स? अनुनाद व रेजोनेंस उस नेटवर्क में पॉसिबल है। तो अपनी तरफ से लिखेंगे अनुनाद या रेजोनेंस उस नेटवर्क में पॉसिबल है जिसमें एनर्जी स्टोरिंग, यानी कि जो हमारी ऊर्जा को संयोजित करने वाले या ऊर्जा को संयोजित करके रखने वाले एलिमेंट लगे हों। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में नोट करेंगे। जैसे कि ये एक नेटवर्क है जिसमें ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है एल, और आर एल भी लगा है। तो इस नेटवर्क में आर एल सी, यानी कि इस नेटवर्क में आर एल सी, यानी कि ये इंडक्टेंस लगा है और ये कैपेसिटेंस लगा है, और यहाँ एक वोल्टेज लगा है, वोल्टेज सोर्स। तो इस नेटवर्क में क्या है? इस नेटवर्क में एल भी है और सी भी है। तो इस नेटवर्क में अनुनाद होगा। इस नेटवर्क में अनुनाद होगा। ठीक होगा।
अब दूसरी चीज कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अनुनाद तो हो गया, अब अनुनाद कब होगा। तो पहले अनुनाद की डेफिनेशन लिखेंगे कि अनुनाद है क्या। तो पहली डेफिनेशन लिखेंगे कि जब किसी दो टर्मिनल नेटवर्क में, किसमें, जब किसी दो टर्मिनल नेटवर्क में, दो टर्मिनल नेटवर्क में, टू टर्मिनल नेटवर्क, ठीक। जब किसी दो टर्मिनल वाले नेटवर्क में करंट यानी वैद्युत धारा, मैं जो भाषा बोल रहा हूं उसको ही नोट करते हुए चलना है। वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट तथा वैद्युत वोल्टेज या इलेक्ट्रिक वोल्टेज एक ही कला में हो, एक ही कला में हो या फेज में हो। बोलते नहीं फेज में हो, मतलब कला और फेज का क्या मतलब है। कला में हो या फेज में हो, इसका मतलब है कि जो करंट का एंगल हो, करंट का एंगल आई मतलब वैद्युत धारा का कोण, और जो वोल्टेज का एंगल हो नेटवर्क में, किस नेटवर्क में, दो टर्मिनल वाले नेटवर्क में, जब वैद्युत धारा और वैद्युत वोल्टेज की जो कला हो उनके बीच 0 डिग्री का अंतर हो। मतलब जैसे कि ये वैद्युत धारा चल रही है, तो इसके ऊपर यानी बिल्कुल भी कोण में डिफरेंस ना हो। ये वैद्युत वोल्टेज चल रहा है नीले रंग का, ये वोल्टेज है और ये वैद्युत। अगर आई ये है और वोल्टेज का कोई एंगल है, कोई एंगल थीटा इनके बीच में, तो ये अनुनाद में नहीं है, ये अनुनाद में नहीं है। अनुनाद में स्थिति क्या होनी चाहिए, थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने पूरी डेफिनेशन आपको दोस्तों बताई। किन्हीं दो टर्मिनल वाले नेटवर्क में जब वैद्युत धारा और वैद्युत वोल्टेज में 0 डिग्री या समान फेज में हो तो उसको अनुनाद बोलते हैं। और जब ये दोनों वैद्युत धारा और वैद्युत वोल्टेज एक होते हैं तो एक आवृत्ति पे, किस पे, एक आवृत्ति पे ये अनुनाद करते हैं। उस आवृत्ति को F0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवृत्ति को F0 से प्रदर्शित करते हैं। ये एकदम मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। 10 डेफिनेशन नहीं रटनी। अनुनाद कब होगा, अनुनाद तब होगा जब उसमें ये प्रतिघाती एलिमेंट लगे होंगे, मतलब L और C की उपस्थिति होगी। R अकेले अनुनाद नहीं कर सकता। दूसरी चीज मैंने बताई कब करेगा, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये कोण से है। जब एक ही दिशा में बहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, पूरा एक बार साफ कर देता हूं, ठीक है। पूरा एक बार साफ कर देता हूं। बोर्ड आज हमारा फिक्स नहीं हो पाया दोस्तों, बोर्ड जल्दी फिक्स हो जाएगा। आप ही लोगों के लिए आया है ये बोर्ड, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है श्रेणी अनुनाद। अब श्रेणी क्या है, श्रेणी अनुनाद चाहे समांतर अनुनाद हो, अनुनाद तो अनुनाद है, उसमें एक शब्द और जुड़ गया, श्रेणी अनुनाद। क्या जुड़ गया, श्रेणी अनुनाद, ठीक, या सीरीज रेजोनेंस। सब्सक्राइब कर लेना है यार, और जो बेल आइकन है, बेल आइकन उसको प्रेस कर लो, ठीक। अब सुनो, सीरीज जो रेजोनेंस है, सीरीज रेजोनेंस कब होगा, यह श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्रम पहले पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, इसके एक छोर ये हुआ, दूसरे छोर से इंडक्टेंस लगा हो, और इसके अंत सिरे से क्या लगा हो, कैपेसिटेंस लगा हो। इस संयोजन को क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजन। ये कब है, ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं ना। ये R हो गया रेजिस्टेंस,
ये L इंडक्टेंस और ये C कैपेसिटेंस, और इनको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दो, वोल्टेज सोर्स से जोड़ दो, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, और इस टर्मिनल को यहाँ से जोड़ दो। और जब इसमें वोल्टेज है तो एक करंट स्मॉल I इसमें बह रहा होगा। ठीक, अब ये बताओ, ये तो पूरा मैंने सर्किट बना दिया। अब इस पूरे सर्किट का जो आपकी प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस जिसको बोलते हैं, वो क्या होगी? इम्पीडेंस मुझे बताना। इम्पीडेंस Z इक्वल टू ये R प्लस ये क्या होती है? ये होती है इंडक्टेंस की, मैं बता देता हूँ प्रतिबाधा। ये होती है L इंडक्टेंस, और इसकी जो प्रतिबाधा होती है वो होती क्या? J ओमेगा L। क्या होती है? J ओमेगा L। इसकी क्या होती है? 1 प्लस J 1 अपॉन J ओमेगा C। ये किसकी होती है? ये कैपेसिटेंस का C से होता है, और इसका जो कैपेसिटेंस होता है 1 अपॉन J ओमेगा C से। ठीक, 1 अपॉन J ओमेगा C। सब बताएंगे कि ये प्लस 90 डिग्री पे चलता है, ये करंट से प्लस 90 डिग्री पे चलता है, और ये माइनस 90 डिग्री पे चलता है। एक लेक्चर में पूरा बनाऊंगा, मैं अभी बोल रहा हूँ इस चीज को बताने के लिए कि R में करंट कैसे चलता है, इंडक्टेंस में कैसे चलता है, और कैपेसिटेंस में कैसे चलता है। जिन स्टूडेंट्स को केवल सेमेस्टर के लिए पढ़ना है भाई, वो कई चैनल हैं जिसमें नोट्स रख के और वो जल्दी जल्दी पढ़ के बता देते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जिनको ऐसे पढ़ना है तो आपका सेमेस्टर 100% क्लियर होगा, 100% मार्क्स भी आएंगे, और यहाँ से मिलेगा आपको नॉलेज। विथआउट नॉलेज नॉट पॉसिबल कि आप डिग्री ले जाएं। कुछ भी कर लो यार, कोई मतलब नहीं है। 4 पढ़ेंगे, 4 को पढ़ाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो, अब इतना हो गया Z। अब ये आ गया R प्लस J ओमेगा L। अब यहाँ पे आपने माइनस देखा होगा, ऊपर अंश में J से गुणा, नीचे J से गुणा, तो ये हो जाएगा J स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे? इस फिगर को यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, RLC फिगर कंप्लीट कर लेना। ठीक, जो बना था वही है। ये हो जाएगा R प्लस J ओमेगा L। J ऊपर बचेगा, और J स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? J स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये आया -J अपॉन ओमेगा C। ये जो गिवन रहता है वो इस फॉर्म में कुछ आपके गिवन रहता है, तो उसी फॉर्म में मैंने आपके लिख दिया है। ठीक है, लिख दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। Z इक्वल टू R, Z ऊपर से भी कॉमन आ रहा, इधर भी कॉमन है, तो क्या बचा? ओमेगा L माइनस ओमेगा C। ये आ गया। ठीक, अब अनुनाद की स्थिति में क्या होता है? अनुनाद की स्थिति में जो होता है वो ये होता है कि Z और R ये खत्म हो जाना चाहिए। यानी अनुनाद की स्थिति में जो कंडीशन बनती जो मैंने बताई कि जो फेज होती है, जो कला होती है, कला वो क्या होती है? 0 डिग्री होती है। अब मुझे बताना, 1 मिनट बस, यहीं पे मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का, आप लोग कभी कंफ्यूजन में नहीं रहोगे दोस्तों। एक इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या दूं x प्लस IY, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर, क्या है ये इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का जो एंगल पता करना होता था थीटा बराबर, वो कैसे पता करते थे? tan इनवर्स y अपॉन x, यानी इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट होता था। ये क्या होता था? काल्पनिक भाग बटे रियल पार्ट। ऐसे ही ये बताओ, जब z का एंगल पता करना है तो थीटा बराबर क्या लिखोगे? tan इनवर्स ओमेगा L माइनस ओमेगा C अपॉन R। और मैंने थीटा की वैल्यू क्या बताई? 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? तो ये जो बुक्स में आपके दिया रहता है ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C या अनुनाद की स्थिति, ये यहाँ से निकल के आती है, जो आपको शायद किसी ने अभी तक बताई हो। ठीक है,
रट्टाफिकेशन बहुत अच्छे से चलता है दोस्तों, नंबर भी खूब मिलेगा दोस्तों। लेकिन ये जो चीज है, ये कंसेप्ट यहां से निकल के आया अनुनाद की स्थिति। तो मैं करता हूं ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी बराबर 0। इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बराबर 0। ये क्या आएगा सॉल्व होके, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1, यानी ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एल सी। तो ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये यहां से सॉल्व होके आ गया ओमेगा बराबर अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। उतना नोट कर लेंगे दोस्तों। अब ओमेगा बराबर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ नॉट बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। यानी एफ नॉट जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो आई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये आपको याद रखनी होती है, यही फॉर्मूला आप लोगों को बताया जाता है। ठीक, ये कब है, ये सीरीज में है। कब है, श्रेणी क्रम में। अब इसके बाद का जो फ्रेंड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कमेंट्स आते हैं देन मोटिवेशन मिलता है, तो लेक्चर्स बनते हैं, फिर वो आपके पास आते हैं, फिर मोटिवेशन मिलता है, फिर लेक्चर मिलते हैं। मोटिवेशन जैसे आपको जरूरी है वैसे टीचर को जरूरी है। तो प्लीज प्लीज प्लीज, thanks for watching my channel.